कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी मनाई जाती है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, अक्षय नवमी पर किए गए कार्यों से व्यक्ति को अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। अक्षय का अर्थ है अमर, यानी जिसका कभी क्षय न हो। ऐसा माना जाता है कि नवमी तिथि के दिन ही सत्य युग यानी सतयुग की शुरुआत हुई थी। इसलिए अक्षय नवमी के दिन को सत्य युगादि के रूप में भी जाना जाता है। सभी प्रकार के दान पुण्य कार्यों के लिए इस तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर पूर्णिमा के दिन तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ में निवास करते हैं। यही कारण है कि अक्षय नवमी पर आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। इस वर्ष कार्तिक नवमी तिथि 21 नवंबर 2023 को प्रातः 3:16 पर प्रारंभ हो रही है। इसका समापन 22 नवंबर को रात्रि 1:09 पर होगा। ऐसे में अक्षय नवमी 21 नवंबर मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। इस दौरान पूजा का शुभ समय प्रातः 6:48 से 12:07 तक रहेगा। आइए अब आपको अक्षय नवमी पूजा विधि भी बता देते हैं। अक्षय नवमी या आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। ऐसे में इस दिन जल में कच्चा दूध मिलाकर आंवले के पेड़ की जड़ में अर्पित करें। इसके साथ ही आंवले के पेड़ पर फूलमाला, सिंदूर, अक्षत आदि श्रद्धा भाव से अर्पित करें। पेड़ के तने में कच्चा सूत या मौली 8 बार लपेटें। पूजा के बाद व्रत कथा जरूर सुनें। इस दिन पूरे परिवार के साथ आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर सात्विक भोजन करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। आइए अब आपको अक्षय नवमी की व्रत कथा भी बताए देते हैं। अक्षय नवमी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार काशी नगर में एक निसंतान धार्मिक और दानी वैश्य रहता था। वैश्य को कोई संतान नहीं थी। एक दिन वैश्य की पत्नी से उसकी पड़ोसन ने कहा कि तुम यदि किसी बच्चे की बलि चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने ऐसा करने से मना कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी ने उसकी बात नहीं मानी। एक दिन वैश्य की पत्नी ने एक कन्या को कुएं में गिराकर बलि दे दी। कन्या की हत्या करने के कारण वैश्य की पत्नी को पूरे शरीर में रोग हो गया और उस लड़की की प्रेतात्मा उसे बहुत सताने लगी। ये सब देखकर वैश्य ने अपनी पत्नी से सारी बात पूछी। तब वैश्य की पत्नी ने सारी बातें अपने पति को बताईं। वैश्य ने पत्नी से कहा, ऐसे काम करने वालों के लिए इस संसार में कहीं जगह नहीं होती। वैश्य ने पत्नी से कहा, तुम गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर गंगा स्नान करो, तभी तुम इस कष्ट से छुटकारा पा सकती हो। पति की बात को सुनकर पत्नी उसी वक्त गंगा किनारे चली गई और वहां रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता वृद्ध महिला का रूप धारण करके वैश्य की पत्नी के पास आई और बोली, यदि तुम मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत कर आंवले के पेड़ की पूजा करोगी तो तुम्हारा रोग खत्म हो सकता है। वृद्ध महिला की बात सुनकर वैश्य की पत्नी अपने पति से आज्ञा लेकर मथुरा चली गई और वहां विधि पूर्वक अक्षय नवमी का व्रत करने लगी। ऐसा करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान की कृपा से वैश्य की पत्नी फिर से स्वस्थ हो गई और उसे पुत्र की प्राप्ति भी हुई। तभी से अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा समस्त संसार में की जाती है। यदि भक्ति भाव से अक्षय नवमी पर पूजन किया जाए और इस कथा का श्रवण किया जाए तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही मनोवांछित फल की कामना भी पूर्ण होती है। आइए इस पावन पर्व को हम भी हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। आप सभी को अक्षय नवमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।